शुरू करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। एचडीएफसी बैंक का हम रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल वगैरह, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह और जो टारगेट वगैरह हैं इसके, उन सब की जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है 1594 रुपये 5 पैसे का जो है अभी प्राइस चल रहा है। 5 रुपये की मंदी जो है इसमें फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिली है। 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन में हमें पता चलेगा कि 26 रुपये की मंदी इस शेयर में हमें देखने को मिलती है। 1.61% की मंदी जो है हमें परसेंटेज वाइज इसमें देखने को मिलती है। और एक महीने में भी दोस्तों वही कुछ इस तरह का ही कंडीशन इसकी है। हालांकि शेयर ने जो है 1660 रुपये का लेवल जो है गेन कर लिया था, वहाँ से ये मंदी हमें देखने को मिली है। और जैसा आपको पता है, ज़्यादा इस शेयर में ना तो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और ज़्यादा जो है मंदी ही इस शेयर में देखने को आपको मिल रही है। शेयर जो है एकदम अभी जो है एक स्लो स्पीड के साथ जो है ऊपर नीचे थोड़ा मूव कर रहा है। 6 महीने में देखें तो पिछले 6 महीने में दोस्तों जहां और बैंकों ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है, वहां इस बैंक ने सिर्फ जो है दोस्तों 14% का रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। और एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में वही दोस्तों एक तरह से फ्लैट शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल पे यहाँ पे नीचे जो है इसने अपना लो लगाया था 1250-1300 रुपये के आसपास का, और वहाँ से 1650 रुपये का हाईएस्ट जिसने अभी तक जो है गेन इस शेयर ने किया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 70% का रिटर्न है, जो कि दोस्तों शेयर वाइज अगर देखें तो मतलब अगर बैंक वाइज देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर और शेयर से हम कंपेरिजन करें तो कुछ शेयर दोस्तों इस तरह के हैं जिन्होंने 500% का रिटर्न जो है पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न दोस्तों शानदार है 28,777, यानी कि आपका जो पैसा है इसने जो है लगभग दोस्तों 288 गुना जो है करके अपने इन्वेस्टर का पैसा दिया है। ठीक है। और 1999 के बाद से दोस्तों ये आंकड़े हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके चार्ट का डिस्कशन। इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो हम देखेंगे वहाँ पे शुरू करेंगे हम इसके मार्केट कैप के साथ। मार्केट कैप की अगर बात करें तो शानदार दोस्तों इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप का ये बैंक है। 8,89,158 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके अलावा करंट प्राइस 1594 रुपये का है। हाई लो की बात करें तो 52 वीक में दोस्तों 1722 का इसने हाई लगाया हुआ है और 1272 का लो इसने लगाया हुआ है। स्टॉक का पी दोस्तों शानदार है। उसके अलावा दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 0.97% के आसपास है। उसके अलावा दोस्तों आरओसी हमें जो है गिरता हुआ देखने को मिलेगा पिछले कुछ समय से। आरओई जो है दोस्तों शानदार हमें इसका देखने को मिलेगा। एक साल के चार्ट की हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 1300 के नीचे यानी कि 1200 रुपये का एक लेवल, 1270 रुपये का लेवल जो है इसने लगाया था। उसके बाद जो है दोस्तों शेयर ऊपर हमें भागता हुआ नज़र आया है तब से, लेकिन उतना गेन इस शेयर ने नहीं किया है जितना जो है दोस्तों बाकी बैंकों ने किया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम अच्छी बुरी चीज़ों की अगर बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों की, तो CAGR 5 साल में अच्छा है, 20% के आसपास है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये कुछ नहीं है। उसके अलावा कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो एक इसकी ये निगेटिव चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों ये है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ RS। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी इनके ऊपर जो है देखने को दोस्तों मिल रही है। तो दोस्तों 14,57,166 करोड़ की लाइबिलिटी इनके ऊपर जो है देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए मतलब एक बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना जो शेयर कर रहा है उसके पीछे का दोस्तों ये एक रीज़न जो है हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगला एक है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि ये जो लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, इसको कंपनी चुकाने के ऊपर जो है दोस्तों हो सकता है ध्यान दे रही हो। ठीक है ना। और इनकम में दोस्तों एक अदर इनकम जो है इंक्लूड होती है, 32,344 करोड़ की अदर इनकम जो है इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है। कंपैरिजन करें तो प्राइवेट बैंकों में दोस्तों सबसे बड़ा बैंक है ये। दूसरे नंबर पे दोस्तों ICICI बैंक है, और फिर कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड। ठीक है। IDBI के ऊपर दोस्तों मैंने चर्चा की है। IDBI का जो है दोस्तों सरकार जो है डाइवर्समेंट करने जा रही है। ठीक है। सरकार के पास जो है 95% की होल्डिंग है IDBI की, जिसको जो है वो 61% होल्डिंग अपनी जो है सेल करने जा रही है। उसकी वीडियो भी आप जो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो OPM फाइनेंशियल मार्जिन अगर देखें तो फाइनेंशियल मार्जिन दोस्तों हमें पिछले कुछ समय में इंप्रूव होता हुआ नज़र आया है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से इंप्रूव होता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों हालांकि हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर 2022 में भी अच्छा नेट प्रॉफिट इसने जो है जनरेट करके दिया था सितंबर 2022 में।
11,163 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करें एनुअल बेसिस पे, तो एनुअल बेसिस पे भी फाइनेंशियल मार्जिन हमें जो है इंप्रूव होता हुआ दोस्तों नज़र आ रहा है, 12, 13, 15, 16। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम एनुअल बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको पता चलेगा, यहाँ से आप देख लीजिए 12,821, 15,317, 18,561, 22,440, 27,296, 31,857, 38,151 और 41,870। यानी कि हमें जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी। ठीक है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ है दोस्तों, 3 साल में गिरता हुआ हमें पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ गिरती हुई नजर आई है। हालांकि 10 साल में 17 है, 5 साल में जो है 13 है, 3 साल में 9 है, यानी कि गिरती हुई नजर आई है हमें शॉर्ट टर्म में। और TTM बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो 14% की यानी कि ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों शानदार है। ठीक है। CAGR की बात करें 10 साल का 17% है, 5 साल का 11, 3 साल का 8, 1 साल का 3। यानी कि जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है वैसे वैसे दोस्तों ये जो है गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 17-18 का परसेंट के आसपास जो है दोस्तों रहती है। बैलेंस शीट पे अगर हम जाएं तो बोरोइंग हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिलती है, और बोरोइंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। ये बोरोइंग को आप देखिए, ये 17,84,970 करोड़ की बोरोइंग जो है हमें बैंक के ऊपर जो है दोस्तों देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों बैंक के ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और 20% तक की ये लाइबिलिटी हमें देखने को मिलती है अगर मार्केट कैप के हिसाब से जो है हम इसको जो है अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों रिजर्व भी इनके पास कुछ देखने को मिलते हैं, 2,46,772 करोड़ के जो है इनके पास रिजर्व देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो तो कंपनी का जो दोस्तों शानदार है। रेशियो की बात करें ROE दोस्तों लगभग उतना रहता है, 17, 19, 21, 22, 20, उतना ही जो है दोस्तों हमें देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर जो है दोस्तों 25% के आसपास हैं, FIs 32% के आसपास है, और DIs जो है दोस्तों 27% के आसपास है। उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर है, और पब्लिक होल्डिंग जो है दोस्तों 14.51% के आसपास इसकी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आंकड़े जो हैं, आंकड़े तो हमें शानदार नज़र आते हैं। ठीक है। और शेयर भी जो है हमें मतलब जो भी फंडामेंटल है उसके जो है मजबूत नज़र आते हैं। लेकिन शेयर जो है पिछले कुछ समय से जो है काफ़ी स्लो जो है दोस्तों मूव कर रहा है। ठीक है। कुछ हमें गिरावट इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली है हालांकि, लेकिन जिस तरह से जो छोटे बैंक हैं या दूसरे जो बैंक है वो मूव कर रहे हैं, उस तरह से दोस्तों ये बैंक जो है मूव नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ों की हम इसमें चर्चा करते हैं। इसकी दोस्तों अगर पॉजिटिव चीज़ होगी कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ, ठीक है, efficient in managing asset to generate profit, ROA improving since last 2 years, growth in net profit increasing Q on Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो है दोस्तों नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आया है। रेवेन्यू दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है, और कैश जो है दोस्तों कंपनी जो है इम्प्रूव करने में जो है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसको अच्छे से इम्प्रूव कर रही है। उसके अलावा दोस्तों नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है पिछले 2 साल में, बुक वैल्यू दोस्तों इम्प्रूव हो रही है पिछले 2 साल में। उसके बाद कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लीज़, यानी कि जितने भी प्रमोटर हैं उन्होंने जो है अपना एक भी शेयर जो है दोस्तों प्लीज़ नहीं कर रखा है। FIs FPI और इंस्टीट्यूशनल जो है अपनी शेयर होल्डिंग इस शेयर में बढ़ा रहे हैं। वीकनेस की दोस्तों बात करें तो वीकनेस में आपको देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड ने जो है अपनी शेयर होल्डिंग कुछ इसमें कम की है। उसके अलावा इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC जो है दोस्तों डिक्लाइन हुआ है 2 साल में, जैसे मैंने बताया ROC जो है उसका हमें गिरता हुआ देखने को 5% के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके अलावा दोस्तों करें तो ये इनका एक पर्सनल वो होता है जो है इनका यह स्कोर एक होता है। तो कंपनी विज वीक फाइनेंशियल, तो यानी कि फाइनेंशियल हमें वीक किसके क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो है दोस्तों ओवरऑल लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, डेप्ट कंपनी के ऊपर। यानी कि जो लाइबिलिटी मैंने बताया 17 लाख करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी, उस वजह से जो है वीक फाइनेंशियल इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे है ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन एंड टारगेट प्राइस, ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी में है दोस्तों। और डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे थ्रेड की बात करें तो थ्रेड जो है दोस्तों 0 है।
साथ में दोस्तों इस आर्टिकल को भी समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई HDFC बैंक टारगेट ऑफ RS 1800 MK ग्लोबल फाइनेंशियल। ठीक है, तो MK ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से ये आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया है। और आर्टिकल पब्लिश की जो दोस्तों डेट है दोस्तों 5 जनवरी 2023। ठीक है, यानी कि रिसेंटली अभी ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। तो इनकी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने जो है HDFC बैंक पे अपनी जो है रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद ये जो है इस पे यहाँ पे हमें बुलिश जो है नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि HDFC बैंक को बाई कीजिए, बाई इन्होंने रेटिंग दी है। ठीक है, और टारगेट भी साथ में दिया है। और दोस्तों मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब भी HDFC बैंक, ठीक है, और HDFC का मर्जर होता है, आपको पता है मर्जर होने वाला है, जब भी मर्जर होगा दोस्तों ये शेयर हमें जो है दोस्तों 1800 नहीं, ठीक है, 1800 के पार भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 2000 रुपये तक ये शेयर जो है दोस्तों जाने की क्षमता जो है रखता है। तो जिन लोगों के पास ये जो है शेयर है वो आराम के साथ इसको दोस्तों होल्ड करके रखें इस टारगेट के लिए। ठीक है, और तब तक होल्ड करें जब तक जो है दोस्तों इसका मर्जर जो है दोस्तों कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और जिन लोगों के पास नहीं है वो इसको दोस्तों बाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है वो बाई कर सकते हैं, और इस टारगेट का जो है दोस्तों वेट कर सकते हैं, मर्जर का वेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी हो।